आज की मैथ क्लास के अंदर बहुपद टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वो मान जो दो या दो से अधिक होते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। अब ये बहुपद भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, इसको कहते हैं रेखिक बहुपद। इसके ऊपर घात दो है, इसलिए इसका नाम है द्विघात बहुपद। इसी क्रम में द्विघात बहुपद। तो इन प्रश्नों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की जानकारी होती है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद दो या दो से अधिक पद की संख्या ही बहुपद कहलाती है। यदि उनके ऊपर घात एक है तो वो रेखिक बहुपद होता है, घात दो है तो द्विघात बहुपद होता है, और घात तीन है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। इस प्रश्नावली के अंदर इन बहुपद जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहले हम इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, यानी जो भी हमारा फंक्शन है, फलन है, उसको शून्य के बराबर लिखते हुए दो मान प्राप्त करेंगे और फिर सूत्र का प्रयोग करते हुए इनके बीच में सत्यता की जांच करेंगे। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच इसके जो दो हल प्राप्त होंगे वो उसके शून्यांक होंगे और उनको एक सूत्र लगाएंगे इनके गुणांकों का। वो सूत्र होता है कि शून्यांकों के गुणांकों का जो योग है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान होता है -b/a। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है उसका गुणनफल, जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। ये दोनों ही द्विघात बहुपद के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए हमें इस समीकरण के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि हमारी प्रश्नावली है वो द्विघात बहुपद की है। तो इस द्विघात बहुपद को समझते हुए इन दोनों सूत्रों को हम योग और गुणा के रूप में याद करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में हमारे पास में 6 पार्ट है, तो हम एक एक करके आपको बीच बीच में समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x। माना f(x) = 4x² + 8x। अब इन दोनों पदों पर गौर करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों के अंदर x भी है और 4 कॉमन भी है। तो कॉमन लेंगे 4x, बच गया यहाँ पर x, यहाँ पर। इस तरह से ये सरल हो गया। अब उसका शून्यांक लेने पर f(x) = 0 लेने पर इसका अर्थ ये हुआ कि f(x) का मान है 4x, x + 2 = 0। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त करने हैं। तो पहला मान प्राप्त करेंगे 4x = 0 से x = 0। दूसरा मान प्राप्त करेंगे x + 2 = 0 तो x = -2। अतः दो शून्यांक, अतः हमारे दो जो शून्यांक हैं वो 0 तथा -2। शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग। यहाँ हमें 0 और -2 को जोड़ना है, तो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा -2। इन दोनों का योग करें तो ये आ गया -2। फिर शून्यांकों का गुणा करना है, गुणनफल।
तो 0 गुणा -2, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो आंसर आता है 0। तो इस तरह से हमने शून्याङ्कों का योग और गुणा कर दिया। अब इनके गुणांकों के बीच, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए हम सूत्र लगाते हैं कि शून्याङ्कों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यदि दो शून्याङ्क एक अल्फा और बीटा हम मान लें तो इसका अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जो हमें दिए गए प्रश्न में ध्यान देना है कि माइनस प्रश्न का जो रूप होता है वो ये है ax² bx प्लस c। यहाँ से हमें तुलना करना है तो -b का अर्थ है x का गुणांक, a का अर्थ है x² का गुणांक। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास में आ गई -b यानी 8 और a का मतलब 4, 4 के पाढ़े में 8 आ गया 2 बार। इसी तरह हम शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। c का मान फिर प्रश्न में जाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 ही पद है, तीसरा पद नहीं है, अतः c का मान 0 है और a का मान 4 है। जब 0 में 4 का भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो संबंध में हम देखते हैं कि जब हमने शून्याङ्क 0 देने पर जो 2 मान प्राप्त किए उन दोनों का योग किया, गुणा किया, तो उन दोनों का योग प्राप्त हुआ -2, गुणा प्राप्त हुआ 0। फिर हम सूत्र के हिसाब से योग और गुणा कर रहे हैं, तो सूत्र के हिसाब से जो योग आ रहा है वो भी आ रहा है -2 और जो गुणा आ रहा है वो भी आ रहा है 0। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसके बीच में जो संबंध है वो सत्य है। अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन किया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न 3 पदों में है 4x² - 4x + 1 और इसी द्विघात बहुपद पर आधारित है। ax² + bx + c इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसका शून्याङ्क ज्ञात करेंगे। तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए माना f(x) बराबर 4x² - 4x + 1। ये त्रिपदीय गुणनखंड है। इस त्रिपदीय गुणनखंड के टुकड़े करने पर हमें ये प्राप्त होता है कि 4x² बीच वाले पद को इस हिसाब से तोड़ सकते हैं कि उनका गुणा पहले और तीसरा के बराबर आ जाए। त्रिपदीय गुणनखंड में अक्सर बीच का पद इस हिसाब से 2 पदों में लिखा जाएगा कि उनको गुणा करें तो पहले और तीसरे पद के बराबर आ जाए और उसका जोड़ बाकी करें तो 20 का पद आ जाए। तो यहाँ हमें 4 दिखाई दे रहा है। इस 4 को हम -2x और -2x के रूप में लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि -2x अगर गुणा करते हैं तो 4x² के बराबर होते हैं, यानी पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर इनका जोड़ करेंगे तो ये -4x 20 के पद के बराबर आता है। अब इन दो में कॉमन लेंगे। पहले पद में कॉमन आ रहा है 2x, 2x का भाग लेंगे तो बच गया 2x - 1। दूसरे पद में कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लेने पर यह आ गया 2x - 1। इस तरह हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 2x - 1, 2x - 1। अब शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए इनके बराबर 0 लिखेंगे। f(x) बराबर 0 लेने पर अर्थात ये दोनों कोष्टक के जो पद हैं
इनका मान 0 के बराबर लिख लेंगे। 2x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा भी ये सेम ही है 2x माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और x का मान आएगा 1/2। सेम ही दोनों पद सेम है, अतः यहाँ भी x का मान आएगा 1/2। अब हमें दो मान प्राप्त हो गए x के। द्विघात बहुपद के नाम से पता चलता है कि दो मान ज्ञात करने हैं, दोनों हमें प्राप्त हो गए। अब आगे हम इन दोनों का योग करेंगे और दोनों का गुणा करेंगे। तो शून्याङ्कों का योग तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। किस तरह से होगा? लघुत्तम देंगे 2, यहाँ 1 प्लस यहाँ 1, 1 के 1 2, यानी 2/2 और 2/2 का मतलब 1। या सामान्य भाषा में समझें तो आधा प्लस आधा बराबर 1। इसी तरह शून्याङ्कों का गुणा। अब इसका गुणनफल करते हैं। इसका गुणा करने पर 1/2 गुणा 1/2 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, तो ऊपर का मान हो गया 1 और नीचे का हो गया 4। इस तरह इस द्विघात बहुपद का सरल करने पर दो मान हमें प्राप्त हुए, दोनों का योग किया, दोनों का गुणनफल किया। अब सत्यता की जांच के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे कि प्रश्न में दिए गए शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। फिर प्रश्न पर ध्यान देंगे ए बी सी क्रम से होते हैं, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। तो यहाँ ध्यान देंगे तो हमें b का मान प्राप्त हुआ -4, a का मान प्राप्त हुआ 4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और हमें प्राप्त हुआ 4/4 और उत्तर आ गया 1 बार ये इसका भाग चला गया। इसी तरह इसका गुणा यानी गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, वो होता है c/a। c का मान फिर प्रश्न में जाएंगे 1 है, a का मान x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक 4 है, तो हमारे को इसका मान प्राप्त हुआ 1/4। अब हम शून्याङ्क का योग और गुणनफल चेक करेंगे कितना आया। यहाँ पर योग आ रहा है 1 और गुणनफल आ रहा है 1/4। फिर हम सूत्र के हिसाब से इनका योग और गुणा, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग है गुणांकों का, ये अल्फा बीटा उसका गुणा है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, अतः जब दोनों बराबर होते हैं तो शून्याङ्क व गुणांकों का संबंध सत्य होता है। सत्य है, यही इसकी सत्यता की जांच है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थी समय करेंगे। करने का तरीका इसी क्वेश्चन के अनुसार है। हमें सिर्फ विद्यार्थियों को समझना है करना क्या है। इसकी जगह तो आ गया 6x², यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 2, तो इसका जो बीच का पद है वो माइनस का 1x है और इन दोनों का गुणा है, पहले और तीसरे पद का जो गुणा है, बीच को पद को छोड़े तो हम इसका गुणा करते हैं तो वो आ रहा है 12। तो हमारे दिमाग में ऐसी 2 संख्या आनी चाहिए कि जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए माइनस में और जोड़ बाकी करें तो बीच का ये माइनस अक्ष बच जाए। तो इस तरह से आप यहाँ जब आओगे तो आपके पास में 2 संख्या, एक 4 होगी, एक 3 होगी, 4 माइनस की होगी, 3 प्लस की होगी। इस तरह से 4 पदों में बांट देना, फिर कॉमन लेके अक्ष के 2 मान ज्ञात कर देना, फिर उन दोनों मानों का योग करना है, गुणनफल करना है,
फिर सूत्र में जाना है कि a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -1, c का मान कितना है -2 और उसको यहाँ लिखना है सूत्र में, और ये दोनों बराबर आएंगे। इस तरह से आप सवाल नंबर 2 को अगर आपने समझ लिया तो 3 को सबका हल कर सकते हैं। चौथा सवाल फिर बोर्ड पर, तो इसका जो चौथा सवाल है वो है f(x) बराबर माना x² - 15। अब f(x) बराबर 0 लेने पर अर्थात शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे x² - 15 बराबर 0, x² बराबर 15, तो x बराबर रूट में आ जाएगा ये 15, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएगा, अर्थात हमें एक घात को पद में दो पद मान के रूप में चाहिए, तो एक तो प्लस का होगा और एक होगा माइनस का। इस तरह से 15 प्लस 15 ही -2 प्राप्त हो गई। अब दोनों शून्यांकों का योग करेंगे, दोनों शून्यांकों का योग अर्थात +√15 माइनस √15, इन दोनों का जब योग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 0। फिर दोनों शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, तो प्लस का √15 इंटू माइनस √15। अब यहाँ चिन्हों का ध्यान देंगे, प्लस माइनस गुणा में माइनस होता है, √15 को √15 से गुणा करने पर यह हट जाएगा, यानी 15 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें दो शून्यांक प्राप्त हुए, +15 रूट में और -15 रूट में। दोनों का योग करने पर 0 प्राप्त हुआ, दोनों का गुणा करने पर -15 प्राप्त हुआ। अब हम ax² + bx वाले उस सूत्र में जाएंगे, तो बहुपद का द्विघात बहुपद का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब फिर हमें प्रश्न में ये समझना है कि ABC का मान कितना है, तो सभी ध्यान देंगे, a का मान x² का गुणांक है तो वो है 1, b होता है x का गुणांक और x का पद नहीं है, इसका मतलब b का मान है इसमें 0, और c का मान है अचर पद यानी -15। तो यहाँ से हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि a का मान कितना आया, b का कितना आया और c का कितना आया। ये प्रश्न में सब मान, तो प्रश्न पर गौर करना है। प्रश्न का रूप वही है ax² + bx + c। तो इस तरह से आप a b c के मान आपने प्राप्त कर लिए। यहाँ इन सूत्रों में लिखेंगे, पहले योग में लिखेंगे फिर उसको गुणा में लिखेंगे। तो योग का सूत्र है हमारे पास में -b/a, b की जगह आ गया 0, a की जगह 1, तो आंसर भी आ गया 0। फिर गुणा में लिखेंगे c/a, तो c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू 1, अर्थात -15/1 यानी -15। अब फिर हम शून्यांकों का योग और गुणा और बहुपद का योग और गुणा की तुलना करेंगे, तो ये देखो यहाँ भी वही मान आए हैं जो यहाँ है, अर्थात प्लस प्लस के बराबर आ रहा है और माइनस माइनस के बराबर आ रहा है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को हमें हल करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं और वो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² - √3 + 1x + √3। अब इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर रखेंगे, अर्थात f(x) बराबर x², इसका अंदर गुणा करेंगे तो √3x, फिर माइनस प्लस पर ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस x = x + √3।
अब एफ एक्स बराबर 0 लेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बराबर 0 लेने पर, तो इस एफ एक्स की जगह लिख देंगे 0 बराबर, यहां से कॉमन लेना है तो इन दोनों पदों में कॉमन x है, x कॉमन लेने के बाद में इसके पास तो एक x बच गया और इधर √3 बच गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका कॉमन होता है एक कॉमन लेंगे तो ये भी आ गया x माइनस √3, चिन्ह पर गौर करेंगे, माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस प्लस माइनस, इस तरह से दो मान प्राप्त हुए x माइनस √3 और x माइनस 1 और इनका मान 0 है। यहाँ से इन दोनों के बराबर 0 लिखते हुए दो मान प्राप्त करेंगे तो x माइनस √3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो हमें दो शून्यांक प्राप्त हो गए, एक √3 और एक 1। अब इन दोनों का हमें फिर वही योगफल ज्ञात करना है, तो शून्यांकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ना है √3 प्लस 1, ये इसका योग हो गया। फिर इसका करना है गुणा यानी गुणनफल, इसमें हमें √3 गुणा 1 यानी √3, इस तरह से दो क्वेश्चन इसके अंदर पहला भाग हो गया। दूसरा जो भाग है जो गुणांक है उसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम वही ax² प्लस bx प्लस c वाले सूत्र से मान ज्ञात करेंगे कि यहाँ इस प्रश्न में a का मान 1 है, b का मान जो x के साथ संख्या वो है यानी माइनस √3 प्लस 1 है और c का मान √3। तो गुणांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान हमारे पास में लिखा हुआ है माइनस और फिर ये आ गया माइनस √3 प्लस 1, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अपॉन 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारे पास अगर लिखते हैं तो ये मान प्राप्त हुआ √3 प्लस 1। इसी तरह इन गुणांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा, जिसका सूत्र है c/a, c का मान फिर प्रश्न में जाएंगे तो √3 है, a का मान 1 है, तो √3/1 अर्थात √3। अब हमें संबंध दोनों पर गौर करना है कि योग √3 प्लस 1 है शून्यांकों का, तो गुणांकों का योग भी वही है। इसी तरह इसका गुणनफल शून्यांकों का है √3, तो गुणनफल भी √3 आ रहा है इन गुणांकों का। अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसके बाद में इस पहले प्रश्न में एक सवाल और बच गया, उस सवाल को भी विद्यार्थी इस समय हल कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका वही है जैसे आपने इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के बारे में जो किया है, यानी पहले उसका गुणनखंड करना है, 2 हल ज्ञात करने हैं उसके, उसके बाद में फिर जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके जो सूत्र लगाने हैं अल्फा प्लस बीटा b/a, अल्फा बीटा c/a, उनको रखते हुए इसी तरह से इसको हल करना है और ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया।